मुस्तमीन एमपी हैदराबाद की हिदायत के ऊपर, जिन्होंने कल मुझसे कहा था कि उनके पास कोई शिकायत आई थी यहाँ की लड़कियों की, स्टूडेंट्स की, कि उनके सर पर कुछ छत से कुछ गिरकर 3 लड़कियाँ ज़ख्मी हुए हैं। तो मुझसे फ़ौरन उन्होंने कहा कि आप जाके यहाँ का दौरा कीजिए और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कायद मुक़र्रना तेलंगाना असेंबली व MLA, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप जाके दौरा कीजिए। तो आज असेंबली के फ़ौरन बाद मैं प्रिंसिपल साहिबा से कांटेक्ट किया और यहाँ का तफसीली दौरा मैंने किया। चारमीनार यूनानी अस्पताल की स्थिति बहुत ही खराब। चारमीनार यूनानी अस्पताल में 3 छात्रों पर मलबा गिरने से गंभीर चोटें आई। इसकी सूचना मिलने के बाद AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद सुद्दीन अवैसी के निर्देश पर AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के नेतृत्व में चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जुल्फ़िकार अली ने चारमीनार अस्पताल पहुंचकर 2 घंटों तक विस्तार से निरीक्षण किया और इनके साथ चारमीनार अस्पताल के जिम्मेदार व्यक्ति भी थे। जुल्फ़िकार अली ने कहा कि चारमीनार जो भी पर्यटक आते हैं तो चारमीनार अस्पताल भी देखते हैं। एक लोकप्रिय अस्पताल है। इस अस्पताल के कार्यों के लिए असुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी ने करोड़ों रुपया सरकार से स्वीकृत करवाया, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए। जुल्फ़िकार अली ने गर्ल्स हॉस्टल का भी विस्तार से निरीक्षण किया और कहा कि यहाँ के शौचालयों की स्थिति भी बहुत ही खराब है। यहाँ पे लड़कियाँ शिक्षा हासिल करते हैं और यहाँ पे तेलंगाना ही नहीं, भारत के हर राज्यों से लड़कियाँ शिक्षा हासिल करने के लिए चारमीनार अस्पताल आए हैं और यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है। इस गर्ल्स हॉस्टल में ये स्थिति भी देखने को मिली। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं है, ना कर्मचारी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लड़कियाँ शिक्षा हासिल करते हैं और इस संबंध में मैं असुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी को विस्तार से रिपोर्ट दूंगा। असुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी चारमीनार टिब्बी हॉस्पिटल के मुद्दे पर बहुत ही गंभीर है और मैं तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री से भी असुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी के आदेश पर मिलकर इस संबंध में विस्तार से रिपोर्ट दूंगा। इस अस्पताल के कार्य तत्काल शुरू करने के लिए AIMIM पार्टी हर संभव प्रयास करेंगी। विधायक ने चारमीनार अस्पताल के मरीजों से भी मुलाकात की और यहाँ पे सुविधाएं मिल रही है या नहीं इसकी भी जांच की। विधायक चारमीनार अस्पताल का निरीक्षण कर रहे थे तो यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही थी, ये स्थिति भी देखने को मिली। जबकि यहाँ के छात्रों को कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए सुविधाएं दी जा रही है और फिल्म की शूटिंग के लिए सुरक्षा भी दी जा रही है। गर्ल्स हॉस्टल में सुरक्षा कर्मी अभी तक उपस्थित नहीं है। वहाँ के लड़कियां मांग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मी तो फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। विधायक जुल्फ़िकार अली ने कहा कि यहाँ पर कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक समाधान भी नहीं हुआ है और AIMIM पार्टी इस अस्पताल के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से सरकार के सामने रखेंगी और निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के लिए भी मांग करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। बराबर है डॉक्टर, क्या बात है? एक्सक्यूज,
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं गवर्नमेंट निज़ामिया डिग्री कॉलेज का दौरा किया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद की हिदायत के ऊपर, जिन्होंने कल मुझसे कहा था कि उनके पास कोई शिकायत आई थी यहाँ की लड़कियों की, स्टूडेंट्स की, कि उनके सर पर कुछ छत से कुछ गिरकर 3 लड़कियां ज़ख्मी हुए हैं। तो मुझसे फ़ौरन उन्होंने कहा कि आप जाके यहाँ का दौरा कीजिए और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, क़ायद मुक़र्ररा तेलंगाना असेंबली व MLA, उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप जाके दौरा कीजिए। तो आज असेंबली के फ़ौरन बाद मैं प्रिंसिपल साहिबा से कांटेक्ट किया और यहाँ का तफसीली दौरा मैंने किया और यहाँ पर मैंने देखा कि इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही खस्ता है और यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है जिसकी हालत तोड़ने का है वो, और तमाम क्लासरूम्स में छत से गिर रहे हैं, मलबा गिरता है ऊपर से, और कई जगह पर तो दीवारों में से पीपल के पेड़ आ गए हैं। यहाँ पर पेड़ आए हैं उधर दीवारों में, बिल्डिंग में, और इसके लिए खुसूसी कोशिश रही थी सदर मजलिस की और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, जिन्होंने 30 सितंबर 2023 को गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन लाया। जियो 573 के तहत 30 सितंबर 2023 में इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन 52.5 करोड़ का सैंक्शन आया, जिसमें 10 करोड़ 50 लाख रुपए रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज एंड मेंटेनेंस के लिए दिया गया है और 42 करोड़ रुपए नए ब्लॉक्स बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन इस पर अभी कोई तवज्जो नहीं दी गई है क्योंकि ये डायरेक्टर ऑफ आयुष को दिया गया। मैं उनसे भी कहूँगा, वहाँ भी जाके उनसे मिलूँगा ताकि जल्द से जल्द जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन हुकूमत की है वो पैसा लाकर यहाँ पर काम जल्द से जल्द कराए। और यहाँ पर स्टाफ की कमी है, स्टाफ बिल्कुल नहीं है, और स्टाफ भी यहाँ पर गवर्नमेंट से मैं कहूँगा, डायरेक्टर से कहूँगा, डायरेक्टर ऑफ आयुष से कि इमीडिएट आप फ़ौरन 4th क्लास स्टाफ को यहाँ पर आउटसोर्सिंग बेसिस पे लाइए। आप लाकर यहाँ पर जो है सो अपॉइंट कीजिए। बहुत ही खस्ता हालत में है, टॉयलेट्स बहुत ख़राब है, और गर्ल्स हॉस्टल में वॉचमैन नहीं है। यहाँ पर गर्ल्स से मैंने मिला हॉस्टल में लड़कियों से, उन्होंने ये कहा है, शिकायत की है कि रात में लोग आके खटके मारते हैं यहाँ पर, और चूहे घूस ये सब घुस रहे हैं, क्योंकि उसके आईने भी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो मैं फ़ौरन डायरेक्टर ऑफ आयुष से कहूँगा इमीडिएट इस पर एक्शन ले, और मैं खुद भी पर्सनल जाके मिलूँगा उनसे, और इमीडिएट काम करिए। पहले वॉचमैन और क्लास 4 स्टाफ का इमीडिएट अपॉइंटमेंट कीजिए। वो तो आप कर सकते हैं, उसको पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट आप करिए। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा यहाँ पर आऊँगा और ये पूरा काम करवाऊँगा। मुझे ख़ास तौर पर मुझसे सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि दवाखाने का काम फ़ौरन होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इसका काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा।